हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं राकेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश कंपलसरी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेस, हिंदी में उपवाक्य, इसका बिगिनिंग करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम पढ़े उससे पहले हमें जान लेना पड़ेगा यहाँ पर कि सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना खुद का एक वास्तविक अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, हिंदी में हमारा सेंटेंस कहलाता है। यानी कि अपना खुद का अर्थ निकलना चाहिए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का समूह होता है जिसका अपना खुद का अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। तो अब देखते हैं हम सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस के लिए दो डिवाइडेशन किया हुआ है। अब ये डिवाइडेशन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेंटेंस के बारे में देखो, सेंटेंस के इस प्रकार से हमने दो पार्ट दिखा रखा है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट के अंदर तो हमारा सब्जेक्ट होता है, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास में प्रेडिकेट होता है। अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब सब सब्जेक्ट को जानते ही होंगे। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला। एक सेंटेंस के अंदर काम को करने वाला होता है, साथ ही साथ उस काम जो सब्जेक्ट होता है उसको डिफाइन करने वाला जो होता है उसको हमें प्रेडिकेट कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम क्या होता है, विधेय। जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक सेंटेंस है, राजेश इज ए पुअर बॉय, कि जैसे कि राजेश एक गरीब लड़का है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो हमारे पास क्या हो गया, राजेश, और जबकि उसको डिफाइन किसने किया है, इज ए पुअर बॉय, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब ये देखो, हमारे पास काम को करने वाला कौन हो गया, राजेश, और इसके बारे में डिफाइन किया कर रखा है कि राजेश क्या है, एक पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस हमारे पास, मेहरान हेल्प्स एवरीवन, की जो मेहरान है वो हर किसी की मदद करता है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो तो क्या हो गया, मेहरान, और मेहरान के बारे में डिफाइन क्या किया हुआ है कि हेल्प्स एवरीवन, की मेहरान जो है वो हर किसी की मदद करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखते हैं कि ये तो हमारा सब्जेक्ट है और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं जिसमें उसका सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब उसके बाद में हम जान लेते हैं क्लॉजेस क्या होते हैं। तो क्लोज के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लोज क्या होता है, क्लोज जो है वो सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है तथा एक फिनिट वर्ब होते हैं, फाइनिट वर्ब। अब ये फाइनिट वर्ब क्या होती है, फाइनिट वर्ब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसी वर्ब जो टेंस टेंस के हिसाब से, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हो, वो हमारी फाइनिट वर्ब होती है। इसका मतलब मेन वर्ब भी हम कह सकते हैं, जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर अपन कह सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब बदल जाती हो, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो यानी कि क्लॉजेस क्या होता है कि एक क्लॉज जो होता है, जो क्लॉज है वो सेंटेंस का ही एक टुकड़ा होता है। सेंटेंस का वह टुकड़ा जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होता है उसका, और एक साथ ही साथ एक फाइनाइट वर्ब भी होती है, यानी कि अपनी खुद की एक मेन वर्ब होती है, वो क्या कहलाता है, क्लॉज। अब एक नोट डाल के यहाँ पर एक बात लिखी गई है। क्या बात है, देखते हैं हम इसमें कि क्लॉज जो होता है स्वयं एक सेंटेंस नहीं होता। यानी कि उसने साफ लिखा हुआ है कि क्लॉज जो होता है वो स्वयं में एक सेंटेंस नहीं होता, जबकि सेंटेंस का एक पार्ट होता है। यानी कि हमने पहले कहा है यहाँ पर कि सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि फिनिट वर्ब होती है। लेकिन क्लॉज जो होता है वो खुद में अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, बल्कि सेंटेंस का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है यहाँ पर, आई कॉल्ड मोनू बट ही रिफ्यूज टू कम हेयर। जैसे ये सेंटेंस हमारे पास में कि आई कॉल्ड मोनू, मैंने मोनू को बुलाया, बट लेकिन ही रिफ्यूज टू कम हेयर, लेकिन उसने यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस तो एक ही है हमारे पास, ये कंप्लीट सेंटेंस तो एक हुआ, लेकिन यहाँ पर क्लॉज जो है वो दो क्लॉज है।
कौन कौन से दो क्लोज है हमारे पास में? एक तो हमारे पास यहाँ पर है आई कॉल्ड मोनू, ठीक है, और एक क्लोज क्या है हमारे पास में? ही रिफ्यूज टू कम हेयर। तो यहाँ पर दो क्लोज हो गए, आई कॉल्ड मोनू, मैंने मोनू को बुलाया, बट लेकिन ही रिफ्यूज टू कम हेयर, लेकिन उसने यहाँ आने के लिए मना कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक क्लोज तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक का, और एक क्लोज स्टार्टिंग में आई कॉल्ड मोनू, एक क्लोज ये हो गया, बट ही रिफ्यूज टू कम हेयर, ये इसका सेकंड क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्लोज का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस का टुकड़ा है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, अपनी खुद की फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखो यहाँ पर इससे पहले वाला जो क्लॉज है, पहले वाला जो क्लॉज है इसमें आई कॉल्ड मोनू, तो यहाँ पर देखोगे आई खुद का सब्जेक्ट है, और जबकि इसका खुद के फाइनाइट वर्ब क्या हो गई? कॉल्ड। जबकि इस सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, और इसकी फाइनाइट वर्ब क्या हो गई? रिफ्यूज्ड। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि एक क्लॉज जो होता है उसमें खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की फाइनाइट वर्ब होती है, अर्थात खुद का प्रेडिकेट भी होता है। आगे हम बात करते हैं अब काइंड ऑफ क्लॉजेस, यानी कि क्लॉज कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्लॉज के देखो टाइप्स जो होते हैं, वैसे तो अपने टाइप्स जो होते हैं टू ही होते हैं, दो प्रकार के ही होते हैं, लेकिन आजकल क्या है जैसे कि एक तीसरा उसको और जोड़ दिया गया है, वो हम आपको साथ के साथ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी कि ये मुख्य उपवाक्य होता है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। इसकी मेन खासियत क्या है वो अपने यहाँ लिखी हुई है। इसकी मेन खासियत क्या है? जो क्लॉज अपना खुद का पूर्ण अर्थ रखता है। पहली बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है उसका अपना खुद का पूर्ण अर्थ होता है। दूसरी बात, यह जो क्लॉज होता है वो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल है तो अपना खुद का अर्थ लेकर के चलेगा, साथ ही साथ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ये नहीं होता है। वो क्लॉज कौन सा कहलाता है? प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। और नीचे पढ़ते हैं इसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड क्लॉज हमारे पास में आ रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका दूसरा नेम है डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब आश्रित उपवाक्य। अब ये ऐसा क्लॉज है कि जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये ऐसा क्लॉज है हमारा जो अपने खुद के पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये क्लॉज जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये क्लॉज जुड़े हुए होते हैं। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इनके बारे में भी हम डिस्कस थोड़ी देर में आगे करने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा है क्लॉज कितने प्रकार के बताए मैंने यहाँ पर? दो प्रकार के। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज जो अपना खुद का पूर्ण अर्थ होता है और ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जबकि दूसरा हमने अभी चर्चा की है किसके बारे में? सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखते हैं हम यहाँ पर सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो सेंटेंस के प्रकार हम बात करें, देखो अर्थ के आधार पर सेंटेंसों के 5 प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, और इसमें दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही तो सब्जेक्ट होता है तथा उसका प्रेडिकेट होता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक ही सब्जेक्ट आए और एक ही वर्ब आए या एक ही फाइनाइट वर्ब आए, वो सेंटेंस जो है वो क्या कहलाता है? हमारा सरल वाक्य कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मोहन वर्क्स हार्ड। वर्क्स लगाएंगे, ऐसो लगेगा इसमें, मोहन वर्क्स हार्ड, कि जो मोहन है वो कठिन परिश्रम करता है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, और जबकि प्रेडिकेट क्या हो गया? वर्क्स हार्ड हो गया। अब यहाँ पर केवल और केवल एक का एक सेंटेंस है हमारे पास, ये कंप्लीट है, इसमें सेंटेंस के कोई टुकड़े नहीं हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सिंपल जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस के कोई टुकड़े नहीं होते, उसमें केवल एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की ही फाइनाइट वर्ब होती है, अर्थात उसका खुद का एक प्रेडिकेट होता है।
अब उसके बाद हम चर्चा करें अगले वाले सेंटेंसों के ऊपर। तो सेकंड जो सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि उसका नाम रखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर नोट करने वाली हमारी ये रहेगी कि ये जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसों में कम से कम 2 क्लॉजेज होते हैं। ये फिक्स मान के चलना कि यहाँ कम से कम 2 क्लॉजेज होंगे। अब दोनों क्लॉज जो हमने देखो क्लॉज अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज बताया हमने, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बताया। तो यहाँ पर इस कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कम से कम 2 क्लॉजेज होते ही हैं। अब सिंपल सेंटेंस जिसमें हमने अभी पढ़ा, उस सिंपल सेंटेंस के अंदर तो केवल एक ही सेंटेंस होता है जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, वहाँ क्लॉज तो होते ही नहीं है। यानी कि अपन कह सकते हैं क्लॉज होता है केवल एक ही होता है, उसका जो खुद में सब्जेक्ट होता है ना। लेकिन यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कम से कम कितने क्लॉजेज होंगे, 2। और ये जो दोनों क्लॉजेज होते हैं वो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उस कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास जो 2 क्लॉज होते हैं, दोनों क्लॉजेज ही हमारे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। यानी कि खुद का अर्थ होता है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लिखी गई है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन काम आएंगे वो कौन से कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है इस बात को कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ ये देखिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। जिसमें हमारे पास में है एंड है, बट है, इसके अलावा यट, एज वेल एज, और, स्टिल, बोथ एंड, सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नेवरदलेस, ओनली। ये वो कंजक्शन हैं जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाने काम आते हैं। और ये कंजक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं। इतनी बात ध्यान रखी। अब जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन बट आई लाइक द सैमसंग फ़ोन। ये हमारे पास एक सेंटेंस हमने लिया हुआ है, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन बट आई लाइक सैमसंग फ़ोन। अब आप इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात सेंटेंस तो हमारा एक का एक ही है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के 2 टुकड़े किए हुए हैं। एक टुकड़ा ये रहा, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन, एक तो यहाँ से यहाँ तक का है। दूसरा है बट आई लाइक सैमसंग फ़ोन। अब आप यहाँ देखोगे कि 2 क्लॉजेज हो गए, एक तो दिस इज़ द नोकिया फ़ोन और एक कौन सा हो गया, बट आई लाइक सैमसंग फ़ोन। बट तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में कंजक्शन है। और दूसरा जो क्लास जोड़ा गया वो जोड़ा गया हमारे पास आई लाइक सैमसंग फ़ोन। तो देखो एक क्लास तो दिस इज़ द नोकिया फ़ोन, ये भी मेन क्लास है, हमारा प्रिंसिपल क्लास है कि ये तो नोकिया फ़ोन है। और दूसरा आई लाइक सैमसंग फ़ोन कि मुझे तो लेकिन सैमसंग का फ़ोन जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे जो बीच में जो हमारे पास में कंजक्शन आया, कौन सा आया, बट। और ये जो कंजक्शन है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस में आता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि ये वाला जो क्लास है, कौन सा, ये जो हमारे पास क्लास है फर्स्ट है, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन। ये जो क्लास है इसको तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, दिस इज़ द नोकिया फ़ोन, इसको तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। और साथ ही साथ जो बच गया दूसरा, बट आई लाइक द सैमसंग फ़ोन, लेकिन मुझे तो सैमसंग फ़ोन ज़्यादा पसंद है। अब इस सेंटेंस को देखो, अपना खुद का अर्थ भी निकल रहा है इसमें, आई लाइक सैमसंग फ़ोन, यानी कि मुझे सैमसंग का जो फ़ोन है वो ज़्यादा पसंद है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसका भी खुद का अर्थ निकल रहा है, इसका भी अपना खुद का अर्थ निकल रहा है। इसीलिए वैसे तो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉजेज ही हैं, लेकिन क्या है, प्रिंसिपल क्लॉजेज का भी एक रूप है जिसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सह संयोजक, इसी के जैसा वाक्य, इसी के जैसा उपवाक्य, वो बिल्कुल इसी के जैसा है। तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। किसको, बट आई लाइक द सैमसंग फ़ोन, लेकिन मुझे तो सैमसंग फ़ोन ही पसंद है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं,
कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कि एक ही जैसा कह सकते हैं, संयुक्त जैसा क्लॉजेज है, हमारा उपवाक्य है। लेकिन वैसे भी दोनों क्लॉजेज ये हमारे पास कौन से हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं हमारे पास में, बट से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि दोनों क्लॉज हमारे पास में कौन से हुए, प्रिंसिपल क्लॉजेज, और किससे जुड़े हुए हैं हमारे पास में ये बट, यहाँ पर जो कंजक्शन है इससे ये जुड़े हुए हैं। सेकंड सेंटेंस भी देख लो, गॉड मेक द कंट्री, एक हमारे पास क्लॉज ये हो गया। एंड सेकंड क्लॉज है हमारे पास मैन मेड द टाउन, कि आदमी, देखो पहला जो क्लॉज है उसका मतलब तो कह दिया कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने इस देश को बनाया। और सेकंड क्लॉज में कहता है मैन मेड द टाउन, कि आदमी ने इस कस्बे को बनाया। अब आप देखोगे यहाँ पर दोनों जो क्लॉज है वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। और एंड हमारा जो कंजक्शन है वो कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्लॉज है इसको आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो क्लॉज है इसको क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे तो कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा ही होता है, एक तरीके से वो ही होता है, क्योंकि उसका खुद का भी मेन अर्थ यहाँ पर होता है। बस अंतर इतना सा है कि इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों कह दिया, क्योंकि यह जो क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और वैसे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को ही जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए आपने ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्लॉज हैं वो दोनों क्लॉज ही कौन से हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं। तीसरी सेंटेंस की अपन चर्चा करें तो तीसरे सेंटेंस में हमारे पास में राम पास्ड बट हिज ब्रदर फेल, कि राम तो पास हो गया, एक क्लॉज तो हमारे पास ये प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा भी वैसे तो प्रिंसिपल क्लॉज ये है कि हिज ब्रदर फेल्ड, कि उसका भाई जो है वो फेल हो गया। तो वैसे तो ये क्लॉज भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और जुड़ा किससे हुआ है हमारे पास में, बट से। और बट जो कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो आप चाहे तो इस वाले क्लॉज को, कौन से को, कि ये जो लिखा हुआ है बट हिज ब्रदर फेल्ड, चाहे तो आप इस वाले क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोल दो, क्या बोल सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, और राम पास्ड ये तो कौन सा अपने पास है, प्रिंसिपल क्लॉज है, नहीं तो ये वाला क्लॉज भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ही है। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लगने की वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हम इसे कह सकते हैं। तो क्या समझे हम कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कि यहाँ दो क्लॉज होते हैं, दोनों क्लॉजेज प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, और ये किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारा सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबसे पहले खासियत हम बात कर लेते हैं कि यहाँ ये जो सेंटेंस होता है इसमें भी कम से कम दो क्लॉजेस तो होते ही हैं। कंपाउंड सेंटेंस की तरह ही यहाँ भी कम से कम दो क्लॉजेस तो होते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अंतर क्या है कि यहाँ तो जो एक क्लॉज होता है वो तो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जबकि जो दूसरा क्लॉज होते हैं या एक से ज़्यादा जो क्लॉजेज होते हैं वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने पहले कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये अपने खुद के अर्थ के लिए किसी दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेड होता है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते कैसे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए कुछ कंजक्शंस होते हैं जिसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम बता देते हैं कि हमारे पास देखो ये सारे जो कंजक्शन हमने लिखे हुए हैं ये सारे कंजक्शन कौन से कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास एज है, बिकॉज है, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, वाइल, व्हेन, इफ, दो, आल्दो, व्हेन, अनलेस, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, एज इफ दैट, वेदर, एज मच एज, विच, वेयर, वाई, हाउ। ये सारे जो कंजक्शन हैं ये सारे हु है, हाउ है, व्हेन है, वाट, हु, हुम, हुज, अनटिल, एज लॉन्ग एज, इन केस, ये सारे जो कंजक्शन है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो हमारे ये कहलाते हैं और ये जब जुड़ते हैं, जब दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो उस समय पर जो हमारा सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत हमने अभी बताई है कि एक क्लॉज तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा जो क्लॉज होता है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपने अर्थ के लिए।
अब हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो शुरुआत होती है। नोट डाल के इसमें लिखा हुआ है कि सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है उसकी शुरुआत में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है, उसी से इसके बिगिनिंग होती है। कैसे? जैसे हमारे पास में है आई मेट द मैन हु केम यस्टरडे। ये हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई मेट द मैन, कि मैं उस आदमी से मिला, मैं उस आदमी से मिला। एक तो ये है। दूसरा सेंटेंस दूसरा क्लॉज हमारे पास क्या है? हु केम यस्टरडे, जो कल यहाँ आया। मैं उस आदमी से मिला जो कल यहाँ आया। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस तो हमारे पास एक ही है, लेकिन यहाँ दो क्लॉज हैं। दोनों क्लॉजों में से आप देखोगे, सबसे पहले तो क्या देखना होगा कि आपके पास में यहाँ एक कंजक्शन दिया हुआ है। कौन सा है? WHO, हु है। और हु जो कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का पूरा ये क्लॉज है, ये तो हमारे पास कौन सा क्लॉज कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है। और ये जो बच गया हमारे पास में, ये क्लॉज क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि ये खुद का अर्थ लेके चल रहा है। आई मेट द मैन, में उस आदमी से मिला। ठीक है। कौन सा आदमी था? हु केम यस्टरडे, जो कल यहाँ आया। जो कल यहाँ आया, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि जो कल यहाँ आया उसका अर्थ निकालने के लिए हमको पहले वाला सेंटेंस देखना पड़ रहा है कि मैं उस आदमी से मिला। कौन सा आदमी? जो कल यहाँ आया। इसका मतलब इसका अपना खुद का अर्थ नहीं निकल रहा है, ये अर्थ निकालने के लिए इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आई मेट द मैन के ऊपर। इसीलिए ये वाला क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। वी नो दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इज इन हिज ड्यूटी, कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी में क्या नहीं है? सच्चा नहीं है, सिंसियर नहीं है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि दो क्लॉजेज हमारे पास में, एक क्लॉज तो हमारे पास वी नो, ठीक है, दूसरा क्लॉज है दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। ये हमारे पास में नाउन क्लॉज है। वो नाउन क्लॉज एडवर्ब क्लॉज वो वाद विवाद करते हैं। पहले तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में दो क्लॉज है। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास वी नो दैट, वी नो हम जानते हैं, ये वाला क्या जानते हैं? दैट इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, कि वह अपनी ड्यूटी में के लिए गंभीर नहीं है, सच्चा नहीं है। तो ये वाला क्लॉज तो कौन सा हो गया हमारे पास? सॉरी, ये वाला क्लॉज तो हमारे पास में हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके अलावा ये जो क्लॉज हमने लिखा है वी नो, ये कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। आगे बात करते हैं, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो रेस को जीत जाओगे। जैसे हिंदी में हमारे पास एक सेंटेंस है, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो रेस को जीत जाओगे। तो इस सेंटेंस में क्या है? इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। तो अब आप यहाँ पर देखोगे यू विल विन द रेस, तुम रेस को जीत जाओगे। एक तो ये क्लॉज हो गया, एक हो गया इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज़ दौड़ते हो। तो आप देखते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा हुआ है। तो ये वाला जो क्लॉज है वो तो कौन सा क्लॉज हो गया हमारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। और जबकि ये वाला जो क्लॉज हो गया वो कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पीछे की तरफ आए, आपको बीच में कॉमा लगा हुआ मिल जाए। मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुम कहते हो। तो इसका क्या बना हमारे पास में? आई विल डू एज यू टेल मी। अब यहाँ पर भी आप देखते हो दो क्लॉज हो गए। एक तो है आई विल डू, मैं वो करूँगा, एज यू टेल मी, जैसे तुम कहते हो। तो यहाँ पर दो क्लॉज है। एज जो जुड़ रहा है वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये पीछे वाला क्लॉज तो कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जबकि ये वाला कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, जबकि हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर जो कंजक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जुड़ने से वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जुड़ने से ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें हमारे पास में 3 प्रकार के चलेंगे, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो अभी हमारे इस क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अभी आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।